बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लॉन्ग मार्च ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा साथ दे रहे हैं राहील कुरैशी साहब, डायरेक्टर न्यूज़ हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं। नाजरीन, कल की एक जो अफसोसनाक ख़बर थी, एक अफसोसनाक वाक़या था, उसके बाद बहुत सारी ख़बरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं और इस वाक़ये के पीछे जो मुल्ज़िमान है, वाक़ये के पीछे जो एक तहकीकात थी, उसके कुछ पॉइंट्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। आज पूरे पाकिस्तान में मुल्क गिर एहतजाज भी जो है वो किया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में लोग निकल रहे हैं खान साहब के लिए और उसके बाद इस एहतजाज की कॉल जो दी गई है, ये किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज के पीछे जो है किसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। और खान साहब ये कल उन्होंने एक रात को ये बयान रिकॉर्ड करवाया, बल्कि असद उमर साहब से उन्होंने बात की जब ये इनका ऑपरेशन किया जा रहा था, उस टाइम ये बात सामने आई कि 3 लोगों को जो है ओहदे से हटा दिया जाए और ओहदे से हटा के इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाए, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं और एक फौजी ओहदेदार हैं, जिनके खिलाफ ये बात जो है खान साहब ने सीधी अब दो टोक बात कर दी है कि इनको हटा दिया जाए ओहदे से। मतलब कि अब कोई वजह बची नहीं है, कुछ ऐसे सवालात बचे नहीं कि हम कर सकें कि शायद इसके पीछे कौन हो सकता है। लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन होगी इसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि कौन से हक़ाइक़ कहाँ से जाके मिलते हैं। उस मुल्जिम का फ़ोन भी पकड़ा गया है, जिसमें उसका जो डेटा जो मवाद मिला है, उसमें ये जो है शामिल है, कुछ वीडियो हैं जिसमें वो मजहबी तरीके से, यानी कि मजहब के हवाले से कुछ वीडियो, कोई बयानात हैं ऐसे, और वो खुद बयान में ये एतराफ़ जुर्म भी कर रहे हैं कि कुछ मजहब के हवाले से या फिर आवाम को गुमराह करने के लिए खान साहब ये बातें करते थे, जिस वजह से मैंने इनको मारने की कोशिश की है। उसके बाद इस एहतजाज के बाद जो एक और इशारा किया जा रहा है कि खान साहब ये दावा कर रहे हैं कि इनको ओहदे से हटा दें। अभी ओहदे से हटा दें, ये खान साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? फिर कुछ मशकूक पॉइंट जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ भी बढ़ रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब को मशकूक किरदार अदा करने के ऊपर भी कुछ खबरें चल रही हैं। अभी हम इसको 100% नहीं कह सकते कि श्योर हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो पॉइंट हैं, देखें, जब किसी भी इस तरह का वाक़या होता है कहीं पे, तो फिर जब किसी के साथ ऐसा होता है तो वो हर तरह से अपने लिहाज से सोचते हैं और अपने जहन में ऐसे लोगों को लाते हैं कि कौन ये हरकत कर सकता है। अब इस एहतजाज के बाद क्या साबित होना है, क्या साबित करना चाह रहे हैं, लॉन्ग मार्च चलेगा, कब तक चलेगा, क्या करना है, खान साहब खुद लीड करेंगे या किसी और के हैंड ओवर करेंगे, अभी तो इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। राहील साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि कल का जो वाक़या हुआ, उसके बाद जो है इस टाइम जो सिचुएशन लॉन्ग मार्च चल रहा था, आज उस वाक़े के ऊपर कुछ चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं कि खान साहब सीधा हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे हैं और 3 लोगों को जो है वो ओहदे से हटाने की बात कर रहे हैं। ये बात किससे कर रहे हैं, कौन हटा सकता है इनको? शुक्रिया खिज़र, जिस तरह आपने भी प्रोग्राम की स्टार्ट में एक बात की और कल से अब तक जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं आफ्टर दिस इवेंट, वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, जिसमें खान साहब और दीगर उनके रहनुमा इस वाक़े में ज़ख्मी हुए और अब ज़ेर इलाज हैं। खान साहब की तरफ से जो बयान असद उमर साहब ने और असलम इकबाल साहब ने जो है एक वीडियो के ज़रिए बड़ा क्लियर दिया और उसमें 3 नामों का आपने जिस तरह जिक्र किया, उनके ऊपर उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उंगली जो है वो उठाई और उनको ना सिर्फ उनको ओहदे से हटाने की बात की, बल्कि उन्होंने कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई किए बगैर कोई भी आगे की तरफ जो है रुझान या सिमत तयन नहीं किया जा सकता उसका। मेरे ख्याल से इसके ऊपर बहुत आसानी से हमें समझ आ जाती है इस बात की कि जो 3 नाम हैं, जिनमें नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का उन्होंने नाम लिया। अब अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बात की जाए और उनको इम्प्लिकेट करने की जिस तरह भी खान साहब की तरफ से एक बात आई है, तो जिस वाक़े में डायरेक्ट वफाक किसी तौर भी इम्प्लिकेट नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब का एक इलाका, पंजाब का ही तकरीबन सेंटर बनता है वो एरिया वज़ीराबाद का, जहाँ पे ये अनफॉर्चुनेट वाक़या जो है वो कल पेश आया। और फिर कुल्ली तौर पर पंजाब हुकूमत की ही ये जुरिस्डिक्शन है और उनकी ही ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो भी अगर इस किस्म की कोई एक्टिविटी हो रही है या इससे हट के आम मामलात भी, अगर मामलात ज़िंदगी में भी जो चीज़ें चल रही हैं, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती है, कोई इस किस्म की अनयूजुअल और एक प्रेसिडेंट किस्म की बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की अगर एक एक्टिविटी होती है और कोई वाक़या पेश आता है, तो सबसे पहले पंजाब हुकूमत और उसके ज़ैली इदारे रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर हम देखें तो पंजाब में तो उनके एलाइज़ की हुकूमत है, बल्कि PTI की ही हुकूमत है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनके दीगर रहनुमा
باقاعدہ ان کو اس لانگ مارچ میں، اس حقیقی آزادی مارچ میں فیسیلیٹیٹ کرتے دیکھے گئے ہیں.